मैं तो जो मातृ शक्तियां विराजमान है, ये जो ज्वाला है ये आप लोगों के मन में उठनी चाहिए, क्योंकि इस समय पुरुष प्रधान नहीं है, महिला प्रधान है। घर की जो महिला है वो प्रधान है। हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। बाहर हम बैठे हुए हैं, सगाजी आए हुए हैं, बातचीत चल रही है लेन देन की, लेकिन एक बार मैं मायने जा रहा हूं। वास्तविकता है कि एक बार मैं मायने जा रहा हूं और मायने जाते ही भाई दिक्कत तो आयो और दिक्कत तो आयो, अब तो हो ही जाए। आप ये सोचो कि वो अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया है और वो हमें घर के अंदर अपनी बच्ची दे रहा है, मतलब एक बच्ची हमारे घर के अंदर दे रहा है, उससे हम दहेज मांगे। कौन सी कृति में जा रहे हैं हम लोग? क्या करने जा रहे हैं हम लोग? आप उन्हें ये कहो कि बच्ची पढ़ी लिखी कितनी है, बच्ची ने ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया है, कौन सी नौकरी की तैयारी कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, मेरा घर पर बच्चा टाइम से आ रहा है, इस ओर ध्यान दो। अगर एक बच्चा नौकरी लग जाता है, एक बच्चा नौकरी लग जाता है तो 11 लाख से स्टार्ट करते हैं। आजकल 5 लाख वाला जमाना गया और साथ में गाड़ी और चाहिए बना दो। ये जो आपके गांव में उदाहरण दिया है बनाने, यहां पर हमारे छोटे भाई ने बहुत बेमिसाल है। आगे आना ही होगा अगर हमें इस समाज को समाज रहने देना है तो। अगर इस समाज को समाज रहने देना है तो बच्चियों को पढ़ाई, बच्चों की हाई एजुकेशन जितना हो सके उनको पढ़ाई करवाइए। इन्होंने गुरुकुल की भी व्यवस्था की है, पढ़ाई के लिए भी सहयोग कर रहा है। ये जो संघ बना हुआ है इनसे जुड़े, हम सब लोग जुड़े, इनसे सहयोग करें और जिस पद चिन्हों पर ये चल रहे हैं उन पद चिन्हों पर अगर हम लोग चलते हैं, हमारा समाज चलता है, निश्चित तौर पर बदलाव होगा। लेकिन जागरूक तो हमें होना होगा, जागरूक हमें खुद को होना होगा। आप ये देखें कि अपने घर से शुरुआत करनी होगी। अगर हम अपने घर से शुरुआत करते हैं कि मेरा एक बच्चा है और वो बच्चा हायर एजुकेशन ले चुका है, तो अगर कोई आपकी एक डिमांड होनी चाहिए कि बच्ची पढ़ी लिखी है कि नहीं, बस। अगर बच्ची पढ़ी लिखी है तो वो दहेज आ रहा है ना आपके घर में, उससे बड़ा दहेज क्या है? बच्ची पैदा होते ही अरे भाई भी तो 2 भैया होगी, अरे भाई भी तो 3 भैया होगी, 4 भैया होगी। क्यों? क्या उनका हक नहीं बच्चियों का इस धरती पर आने का? क्योंकि उसके परिवार को, उसके माता पिता को यह भय सताता है कि आने वाले समय में मुझे पूरे की उम्र यही काम करना होगा, चाहे मैं नौकरी कर रहा हूं, चाहे मैं व्यापार कर रहा हूं, मुझे यही करना होगा कि मैं मेरी बच्ची की शादी करने के लिए दहेज इकट्ठा करूंगा, क्योंकि उसकी लाइफ वहां सेट हो गई। वो दाएं बाएं कहीं नहीं जा सकता बेचारा। वो अगर नौकरी कर रहा है तो पेंशन आने की सोच नहीं सकता हो, भाई मैं 2 भाइयों को ब्याह कर रही पाचू पहली को ना सकता। ये स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति को बदलाव के लिए ये टीम निकली है और हमारा इस टीम को बहुत आभार प्रकट करता हूं कि समाज के अंदर कुछ लोग जो अपना समय दे रहे हैं, जयपुर से आए हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जैसे हमारा दिलीप है, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, महिपाल, मतलब ये जो सब लोग अपने अपने काम करते हैं, महेंद्र सिंह जी झाकली हैं, ये सब लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन काम करते हुए, नौकरी करते हुए भी समय निकाल रहे हैं समाज के लिए। बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ आने के लिए मऊ बहुत बड़ा गाँव है, लेकिन आप लोगों ने समय निकाला बात सुनने के लिए या अपने विचार रखने के लिए, और ये लोग जयपुर से अपनी गाड़ी करके लेके आए। इन्हें फायदा एक ही है, इनके मन में ये ठाना है इन लोगों ने कि हमें बदलाव लाना है। ये इन लोगों ने अपने मन में ठाना है, बाकी ने कोई लालच लोग नहीं है। यहाँ से आने जाने का किराया भी लगता ही है, खर्चा भी होता ही है, तो कोई चंदा मांगने नहीं है अपने से, कोई पैसा मांगने नहीं है हम लोगों से, अपने खर्चे से है, अपने खर्चे से जाएंगे, फिर भी लगे हुए हैं।
लगे इसलिए है क्योंकि हमारा समाज इस ओर जा रहा है, उस समाज को हम वापस पटरी पे ला पाए। तो मेरी तो मात्र शक्ति से ये है, क्योंकि ये महिला प्रधान समाज है। जब तक अंदर से परमिशन नहीं मिलती है वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब बेटे मालूम चाहिए बिन माइन जानू ही पड़ सी, और माइन नहीं रिसीव करती मिलसी कि नहीं भाई अब में कर सका आप जना। तो सबसे जरूरी मात्र शक्ति को आप ये सोचो, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं भी किसी की बेटी थी, मैंने भी किसी के घर में जन्म लिया है, और जब मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने कितना कष्ट सहा है मेरी शादी करने के लिए। अगर आपके दिमाग में ये बात आएगी तो आप किसी से मांगेंगे नहीं, आप इसकी ओर जाएंगे नहीं, क्योंकि आप भी तो बेटी है, आप भी तो किसी की बेटी थी, बेटी रही, फिर बहू बनी, फिर मां बनी। भाई आप लोग तो किस तरह से बदलाव, आप दूसरे के घर में जा रहे हैं और आपने खुद ने अपने घर में देखा है। ये क्रांति इधर से आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि ये लोग संघर्षमयी लोग इसके साथ जुड़े हैं, निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। और जहां निस्वार्थ होता है वह परिणाम जरूर होता है, क्योंकि जो स्वार्थी होते हैं उसे कोई राजनीतिक का स्वार्थ होता है, उसे और कोई स्वार्थ होता है, लेकिन जो निस्वार्थ भावना से लगता है उसका परिणाम निश्चित तौर पर होता है। और हमें दिखाई दे रहा है जिस तरह से आप देखिए सुबह से शाम तक व्हाट्सएप के ऊपर इनके जो लेख आते हैं, आप उन्हें पढ़ लें। मैं तो कहता हूं उन्हें पढ़ लें, आपके दिमाग में, मस्तिष्क में चेंज जरूर आएगा। जितने भी लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं आप अगर उनको भी पढ़ लें, ये पता नहीं कहां से किस किस तरह के लेख लेके आते हैं जो बहुत उदाहरणीय है और मन को छूने वाले हैं, दिल को छूने वाले हैं। इस तरह के उदाहरण, लोगों की लालसा, लालच बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बेटियां पापा के मुंह की तरफ देख रही है कि क्या होगा, क्योंकि पापा जब घर में आता है तो उदास होता है कि मैं इतनी व्यवस्था कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि अगले ने डिमांड ही बहुत लंबी चौड़ी कर दी और देखम देख ज्यादा चल रहा है, फलाना नहीं इतना तो फलाना नहीं इतना। आप लोग यहाँ सभी गांव के लोग विराजमान हैं, आप लोग इस तरह का एक मतलब जैसा इन्होंने आपके गांव में तो प्रत्यक्ष में उदाहरण दिया गया है, इसी तरह का उदाहरण पेश करते हुए हम सबको मिलकर, हम पूरे समाज को मिलकर हमें इस और बदलाव, दहेज विरोधी जो इन्होंने इसकी ये चलाई है, इस बदलाव को आगे की ओर ले जाना है और निश्चित तौर पर बदलाव होगा, निश्चित तौर पर बदलाव होगा। धन्यवाद। जय श्री गोपीनाथ जी।